चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 6 का हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? प्रमेय 6.6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को 6.7, 8, 9 देखेंगे जो क्लास 10th का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को बता दूं कि जीवन में हमेशा दो दोस्तों को रखना चाहिए। जीवन में हमेशा दो दोस्तों को रखना चाहिए। एक तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा, जो लड़े नहीं आपकी जीत को पक्की कर दे, जो लड़े नहीं आपकी जीत को पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण के जैसा, जो ये जानता हो कि हार सामने हो फिर भी आपका साथ छोड़े नहीं। वैसे मित्र को बनाना चाहिए। आजकल के मित्र बच्चे बना रहे हैं कैसे? दिन भर गांव घूमने वाले। वैसे बच्चे को फिर में नहीं रहना चाहिए, वैसे मित्र नहीं बनाना चाहिए। आजकल के बच्चे मित्र बना रहे हैं फ्री फायर खेलने वाले, पबजी खेलने वाले, रील्स देखने वाले। तो वैसे मित्र से दूर रहना चाहिए, समझे? चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बाबू, प्रमेय 6.7 में क्या बोलता है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण क्या है? त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है बउआ? इसका एक कोण जो है 90 डिग्री है। क्या है? एक कोण 90 डिग्री है। बोल रहा है समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, समकोण वाले शीर्ष से, ये जो समकोण वाला शीर्ष है इससे कर्ण पे, कर्ण क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज का सबसे बड़का भुजा। क्या होता है? सबसे बड़का भुजा। इस पर लंब डाला जाए। क्या डाला जाए? लंब डाला जाए। तो इस लंब के दोनों ओर, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी ये छोटका त्रिभुज हुआ बड़का त्रिभुज के समरूप होगा, हर छोटका त्रिभुज हुआ बड़का त्रिभुज के समरूप होगा, और परस्पर भी समरूप होंगे, और दोनों भी आपस में समरूप होगा। ये तीन गो चीज हमको बताना है। क्या बताना है? तीन गो चीज बताना है। ये छोटका बड़का के समरूप होगा, हर छोटका बड़का के समरूप होगा, और दोनों छोटका दोनों आपस में समरूप होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमको तीन गो चीज को क्या करना है? समरूप करना है। तो जो जो चीज हमको दिया है हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। हम इसका एगो नाम लिख देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर लिख देते हैं एम चाहे डी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लग रहा है पानी कुछ ज्यादा है ना। चलिए यहाँ पर हाल में हम लोग देखेंगे, दिया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन को अगर समझ लिए, क्वेश्चन को अगर समझ लिए तो बनाने आ गया। समरूप में कुछ नहीं है। समरूप में आप लोग को हम बताए थे क्या क्या करने के लिए। ए समरूपता से, ट्रिपल ए समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड समरूपता कसौटी से आप दो गो त्रिभुज को क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। तो चलिए जब हम इसको बनाने चलेंगे, देखेंगे इसमें कैसे कैसे समरूप किया जा रहा है। देखिए दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यहाँ BM परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। BM किस पर परपेंडिकुलर है बाबू? AC पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके अलावा हमको देखिए सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है ये छोटका बड़का के समरूप। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? ABM के, त्रिभुज ABM के। फिर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC समरूप है छोटका के BMC के। त्रिभुज ABM है, इसमें भी लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? ABC में ABM, और इसमें भी लिख लीजिए MBC। तीसरा में आ जाइए बाबू, आपको प्रूफ करना है कि ABM त्रिभुज ABM समरूप है इसके, त्रिभुज MBC के।
देखिए बाबू समरूप प्रूफ करना है बस। बहुत सारा इसमें का क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं कि समरूप प्रूफ कैसे किया जाता है। ये 4 गो नियम से, 4 गो कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से आप किसी भी त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप प्रूफ कर सकते हैं। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहिलका में आते हैं, प्रमाण में आ जाइए। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीएम में हम बड़का त्रिभुजों में काम करेंगे, छोटका त्रिभुजों में काम करेंगे। ए बी सी में, ए बी एम में। तो बउआ यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगलवा में, ये दोनों एंगलवा में बी बी क्या है आपका, तो दोनों एंगलवा में एबीसी में आ जाइए एंगल बी, एबीसी में एंगल बी, और इसका जो परपेंडिकुलर किया गया है ये भी तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो ए बी एम में एम क्या हो जाएगा आपका बउआ, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा 90 डिग्री। अब थोड़ा फिर से पढ़िए, ए बी सी, ए बी एम, दोनों में ए आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ए आ रहा है। जब यह ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा बउआ, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, यहाँ पर ए से क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गया, यानी ये दो गो त्रिभुज जो है या दो गो एंगल से क्या हो रहा है, समरूप हो जा रहा है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज एबीएम के, कैसे, ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो गया, बराबर हो गया, समरूप हो गया। अब आइए नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, इस वाले को। अब आ जाइए नेक्स्ट में, इसमें अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एमबीसी में, इसमें देखिए बाबू, ये बड़का में एबीसी में और एमबीसी में, इसको एमबीसी मत लिखिए, इसको लिखिए बीएमसी, बीएमसी कर लीजिए, इसको अच्छा रहेगा, बीएमसी, 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 ताकि बीच में 90-90 है, इसलिए हम इसको बीएमसी कर ली। अब देखिए इसमें बात, एबीसी में एंगल बी और इसका एंगल एम, यह प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है हुआ, 90 डिग्री है। और इसमें देखिए ए बी सी में और एम बी सी में आपका दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी आ रहा है, ए बी सी में सी, बी एम सी, सी दोनों में सी कॉमन आ रहा है, तो दोनों के लिए सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ये आपका हो गया उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीएमसी के ए समरूपता से। कैसे होगा, ए समरूपता से। यह हो गया आपका समीकरण 2। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर देखिए बाबू, समीकरण 1 में एबीसी के समरूप है एबीएम, एबीसी के समरूप है बीएमसी, हमको यही तो प्रूफ करना है ना, एबीएम और बीएमसी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं त्रिभुज एबीएम जब यह समरूप है तो इसके भी समरूप हो जाएगा बीएमसी के, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, प्रमेय 6.8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से इसको ध्यान दीजिए। क्या है, एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले जो त्रिभुज दिया गया है वो आपका कैसे हुआ, समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है 190 डिग्री का होता है। कितना होता है बाबू, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर बी को हम 90 डिग्री मान लेते हैं। बोल रहा है त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का कर्ण, महाभारत का कर्ण नहीं, महाभारत के कर्ण का बात नहीं हो रहा है, त्रिभुज के कर्ण का बात हो रहा है। त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग जो है एसी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये दोनों के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया गया है और जो चीज पूछा जा रहा है उस पर हम काम करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है
त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। क्या है बुआ? समकोण है, जिसमें बी क्या है आपका? बी आपका समकोण है, बी समकोण है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर जो है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। हम सबसे पहले यहाँ पर एक रचना करेंगे, यहाँ पर हम एक रचना करेंगे, जैसे कि प्रमेय 6.7 में किए थे, और इसका नाम हम ले लेते हैं D। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, हमने रचना किया, रचना BD लंब है किस पे? AC पे। ये BD जो है किस पे लंब है बाबू? AC पे। अब हम ई त्रिभुज को बड़का से काम करेंगे और ई त्रिभुज के बड़का से काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों में काम करके अगर समरूप प्रूफ कर ले तो इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी, और संगत भुजाएं जब आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, संगत भुजाओं को हम लोग, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग काम करेंगे, लिख देते हैं प्रमाण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इसमें देखिए बाबू ABC में या परपेंडिकुलर किया तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। ABC का एंगल B और इसका D, इसका B और इसका D दोनों क्या है बुआ? 90 डिग्री है, दोनों आपका 90 डिग्री। ABC ABD और इसका A जो है कॉमन हो जा रहा है, एंगल A आपका हो जा रहा है कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ हो जा रहा है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ABD के एंगल समरूपता से। ठीक है, अब आ जाइए, जब ये दो गो त्रिभुज, ये बड़ा वाला और छोटा वाला, जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लोग इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या करेंगे? बराबर करेंगे। चलिए अब इसमें देखिए बाबू, इसकी संगत भुजाएं, अब इसका हम लोग ले लेते हैं शुरू वाला AB और ABD, ABC, ABC और ABD। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये B जो है आपका 90 डिग्री है, B क्या है? 90 डिग्री। तो नेक्स्ट वाले में भी आपको बीच में 90 डिग्री रखना था, तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिए DB, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका DB। तो यहाँ पर देखिए शुरू वाला लिए है AB, इसका भी शुरू वाला ले लीजिए AD, ये बराबर हो जाएगा किसके? लास्ट वाला ले लीजिए AC और लास्ट वाला इसका ले लीजिए AB। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB का AB से AB स्क्वायर और AD का AC से, AD गुना AC, ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग आगे काम करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम काम करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज काम करेंगे BDC में, BDC में। इसमें देखिए बाबू, ABC का एंगल B बराबर है D के, क्यों बराबर है बुआ? यह 90 डिग्री है, क्या है बुआ? 90 डिग्री। अब इसके अलावा देखिए ABC BDC दोनों में CC आ रहा है, दोनों का CC लिख लीजिए, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा बुआ? उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के AA समरूपता से। इसलिए जब ये समरूप हो गया, इसकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके संगत भुजाएं आप ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा? इसका ले लीजिए BC लास्ट वाला, इसका ले लीजिए DC। ठीक है, इसके अलावा इसमें और ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा? BC हो गया और इसका DC हो गया। ठीक है, AB आप कर लीजिए
इसमें ले लीजिए AC और इसका ले लीजिए BC, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए BC से कर लीजिए गुना और DC का AC से कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका समीकरण 2। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमारे पास आया। अब दोनों समीकरण को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 का AB और इसका BC बराबर है किसके, AD गुना AC प्लस में BC गुना AC। ये आ जाइए AB स्क्वायर BC स्क्वायर। अभी देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है होगा, आपको AC कॉमन दिख रहा है। AC ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा AD प्लस DC। यहाँ पर 10 का 10 लिख लीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये AC का AC हो जाएगा, AD और DC या आपका परपेंडिकुलर है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी AD BC के बराबर हो जाएगा, DC AD के बराबर हो जाएगा। तो AD और DC की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया बाबू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस पर दोनों का गुना कर देंगे AC स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर आपका सेम टू सेम चीज यहाँ पर आ गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, प्रमेय 6.9 एक्सरसाइज 6 का लास्ट प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा। यानी कि इसमें हम एक त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें बता रहा है ABC, ये जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। तो आपको बताना है कि ये जो है कोण 90 डिग्री है। जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर AB प्लस BC है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है ये दोनों के बराबर है। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, हमको सिद्ध करना है एंगल B जो है आपका 90 डिग्री है। एंगल B क्या है बाबू आपका 90 डिग्री है। अब देखिए बाबू हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक और त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक और त्रिभुज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं अपना से, और इसका नाम दे देते हैं DEF। क्या कर दिए, इसका नाम दे दिए DEF। यहां हम एक रचना किए DEF जो कि समकोण है। यहां पर लिख देते हैं रचना, हमने एक समकोण त्रिभुज DEF बनाया जिसमें एंगल E बराबर है किसके, 90 डिग्री के। यहाँ AB के बराबर हो जाएगा DE, इसके अलावा BC के बराबर हो जाएगा EF, और एक और चीज हमारे समकोण बनाए हैं तो E आपका हो गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ पे, E आपका हो गया क्या 90 डिग्री हो गया। अब हम काम करेंगे प्रमाण में काम करेंगे त्रिभुज DEF में। किसमें काम करेंगे, D। चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, त्रिभुज DEF में एंगल E जो है आपका 90 डिग्री है। एंगल E क्या है बाबू, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बाबू हो जाएगा ये वाला DF जो है, DF का वर्ग
ये दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। DE का स्क्वायर और EF के वर्ग के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब यहाँ पर आइए बाबू, DF किसके बराबर है? DF किसी के बराबर नहीं है, छोड़ दीजिए, DF का DF ही रहने दीजिए। और DE देखिए बाबू, DE किसके बराबर है? AB के। और EF किसके बराबर है बाबू? BC के। किसके बराबर है बुआ? BC के बराबर हो जा रहा है। किसके बराबर हो जा रहा है बाबू? BC के बराबर हो जा रहा है। यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि AB बराबर DE और BC बराबर EF। यहाँ पर देखिए बाबू, ये क्या हो गया? DF जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो गया। क्या है? क्या कि AB जो है DE की था और BC जो था EF के था। इसको मान लीजिए समीकरण एक। अब यहाँ पर देखिए बाबू, AB स्क्वायर और इसके अलावा BC स्क्वायर, ये दोनों जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? AC स्क्वायर के। तो हम DF की जगह पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं आप समीकरण 2। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। और समीकरण 2 और 1 से, 1 और 2 से हम लोग काम कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग काम कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर देखिए बाबू, समीकरण 1 में AB प्लस BC स्क्वायर का बराबर DF था, AB स्क्वायर BC स्क्वायर का बराबर AC था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं DF स्क्वायर और AC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो बच जाएगा DF इक्वल टू AC। बोले कोई दिक्कत? अब हम काम करेंगे, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इसमें देखिए बाबू, AB बराबर था किसके? DE के, BC बराबर था EF के, और इसके और चीज आ गया है AC बराबर आ गया है DF के। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज DEF के। किसके हो गया? इसके सर्वांगसम हो गया। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि एंगल B जो है E के बराबर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। हमको B ना प्रूफ करना था 90 डिग्री, यह आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।